नमस्कार वैद्यगण। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल रसशम पांचभौतिक चिकित्सा में। आज हम एक औषध के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है गिरिज यानी शुद्ध सुवर्ण गैरिक। तो जैसे टाइटल में आपने देखा होगा, औषध एक और फायदे अनेक। इस प्रकार इसको हमें आज समझना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर मैं गौर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले गिरिज क्या है या शुद्ध सुवर्ण गैरिक ये क्या है, ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। शुद्ध सुवर्ण गैरिक जो मार्केट में मिलता है ना, तो वो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि सही मिलता है कि नहीं। यानी 30 या 40 रुपये या 50 रुपये किलो तक जो मिलता है मार्केट में, वो आप ना खरीदें। ये मेरी एकदम मन से आपको ये है विनती है। और क्योंकि जो मार्केट में मिलता है उसमें ईंट का जो पाउडर आता है, ईंट का ब्रिक पाउडर उसमें मिक्स करते हैं और वो हमें पता भी नहीं चलता। और बिंग रसशास्त्री तो मैं ये बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ कि आप वो यूज़ करें। सेकेंड थिंग, सुवर्ण गैरिक आपको तकरीबन 160 रुपये से लेकर 200 रुपये तक केजी तक पड़ता है। लेकिन उसमें भी आपको हर बार फोड़ के देखना पड़ता है और एक एक उसका एक ऐसे खड़े मिलते हैं या पत्थर मिलते हैं छोटे छोटे आकार के। तो उसको आपको परखना है, हर बार आपको तोड़ के देखना है कि सभी जगह से लाल है कि नहीं। और वो थोड़ा सा उसकी डेंसिटी कम रहती है, मतलब आप आराम से उसको ब्रेक कर सकते हैं, हाथ से भी थोड़ा सा टैप करके भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन आपको ईंट में या बाकी पत्थर अगर रहेगा जिसको लाल कलर चढ़ाया हुआ रहेगा, तो ये आपको पहचानना है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा नहीं। अगर आपका द्रव्य ही गलत होगा, औषधि ही गलत होगा, तो आपके परिणाम या रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं रहेंगे। जो क्लिनिकल कंडीशंस में हम आज यूज़ करने वाले हैं या बताने वाला हूँ मैं, तो उसमें भी आपको परिणाम अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो रसतरंगिणी में इसके बारे में क्या कहा है, गिरिज के बारे में, तो क्लिनिकल में रखूँगा पूरा का पूरा। ये 5 या 10 मिनट का जो हम लोग का अभी का डिस्कशन रहेगा। तो उसमें कहा गया है कि सुशिशिरम मतलब शिशिर यानी ठंडा, बहुत ही शीत है। सु मतलब बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा शीत है और स्निग्ध भी है। ठीक है। अब गिरिज जब मैं बोल रहा हूँ कि ये पत्थर जैसा है या ज़मीन के नीचे मिलता है, यानी ये साक्षात पंचमहाभूत चिकित्सा के नज़रिए से देखेंगे तो साक्षात पृथ्वी है, साक्षात पृथ्वी महाभूत है। ठीक है। और ये जैसे मैंने कहा कि सुशिशिरम स्निग्धम, ये दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों गुणों का हमें चिकित्सा में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जहाँ पे पित्त का पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, तीक्ष्ण उष्ण पित्त का जो गुण है पित्त दोष का, या तेज महाभूत के उष्ण तीक्ष्ण गुण जहाँ पे है, वहाँ पे हम इसे वाइडली यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको तीक्ष्ण उष्ण गुण की वजह से तीक्ष्णे भेदने तीक्ष्णहा, ठीक है, स्वेदने उष्णहा, ये मतलब हेमाद्रिम ने बताया है कि जहाँ पे भी भेदन कर्म दिखता है, पेनिट्रेशन दिखता है या डिसकंटिन्यूएशन दिखता है, जहाँ पे जैसे डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड एज अल्सर, तो वहाँ पे भी ऐसे डिसकंटिन्यूएशन आपको कहीं पे भी मिलेगा, आईबीएस से लेकर क्रॉन्स डिसीज कहीं पे भी। तो आपको वहाँ पे ये प्राइमरीली, और ब्लीडिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको ये यूज करना है। इसका रस बताया है कषाय रसात्मक। अगर आप कषाय रस का पांचभौतिक संगठन देखेंगे तो पृथ्वी और वायु महाभूत है, मतलब। और कषाय रस के बारे में चरक सूत्र सन 26 आत्रेय भद्र काव्य में क्या बताया है कि यह स्तंभन कार्य करता है, और एक लाइन में उसके पूरे गुण बताए हैं उस रस के बारे में। तो कषाय रस का प्रमुख कर्म है स्तंभन कर्म। तो स्तंभन यानी रोकना, स्तंभने शीता, मतलब ये 3 हो गए अपने पास। एक तो किसको अपोज करने वाला है, ये स्वेदने उष्णहा यानी उष्ण गुण को, भेदने तीक्ष्णहा, इन दोनों को किससे अपोज, कैसे अपोज करेगा, कषाय रस से, कषाय रस से। तो कषाय रस में क्या है, पृथ्वी और वायु महाभूत। और पृथ्वी महाभूत क्या है, तेज महाभूत को अपोज करने वाला है। क्योंकि पांचभौतिक का जो सिद्धांत है विलीनीकरण सिद्धांत, तो विलीनीकरण सिद्धांत मतलब क्या है कि पंचमहाभूत विलीन होते जाते हैं एक दूसरे में, या एक दूसरे का ग्रास ले लेते हैं, ग्रास यानी अटैक करते हैं और उसको नष्ट करते हैं। जाने अगर आप व्यवहार में देखेंगे तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पांचभौतिक चिकित्सा पार्ट 1 में भी बताया था ये उदाहरण, कि आपको जब भी आग लगे तो आपको मट्टी डाल के जल्दी बुझती है आग, रादर देन यूजिंग वाटर।
ठीक है। पानी से उतनी बड़ी आग जल्दी नहीं बुझेगी जितनी रेती या मट्टी से वो बुझती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि तेज महाभूत का जो ग्रास है वो अग्नि महाभूत ने ले लिया, इसको हम लोग पांचभौतिक चिकित्सा में ऐसे कहते हैं। या पृथ्वी महाभूत ने तेज महाभूत को नष्ट कर दिया, इस प्रकार। तो जहाँ पे भी आपको तेज महाभूत के उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ाए हुए देखेंगे आप, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो बाह्योपयोग में अगर हम लोग रक्त मोक्षण वगैरह करते हैं तो कोई कोई पेशेंट में ब्लड रेयरली हल्दी से तो काम चल जाता है, लेकिन अगर नहीं रुकता है ब्लड या ब्लीडिंग कंडीशंस, ब्लीडिंग दिख रही है ज़्यादा, या उसकी एस्पिरिन वगैरह अगर चालू है और गलती से आपने रक्त मोक्षण कर दिया, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं लेप के थ्रू, या उसको लगा के दबा सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छा स्तंभन कार्य दिखता है रक्त का। बाद में मुखपाक अगर आपका होता है तो घी के साथ उसको लगाना है, बहुत उत्तम कार्य करता है। बाद में आपको जहाँ कहीं पे भी बर्न हुआ रहेगा तो यष्टि मधु घृत या यष्टि मधु घृत के साथ शुद्ध सुवर्ण गैरिक, इसका लेप आप कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। ये तो हो गया बाह्योपयोग या बाह्योपचार शुद्ध सुवर्ण गैरिक का। अब हम सिस्टमिक डिसीज के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियसली कहा था 2 मिनट पहले कि IBS जैसे कंडीशन है जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, और या रक्तज अतिसार है, रक्तज अर्श है, ये तीनों जहाँ पे रक्त की इन्वॉल्वमेंट है ना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये रक्त को, मतलब आप फिशर वगैरह भी देखेंगे ना, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है तो तुरंत स्टॉप कर देगा। और आप फिर ऐसे कंडीशन में अर्श हो, फिस्चुला हो या फिशर हो, तो ऐसे कंडीशन में आप व्याधि पूर्व बल प्राप्ति के लिए शतताल यूज़ कर सकते हैं या वरागुगुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपका काम क्या है कि रक्तमिति जीव स्थिति सुश्रुत सूत्रस्थान 14, ठीक है, शोणित वर्णनियम अध्याय में क्या है। तो रक्तमिति जीव स्थिति आचार्य सुश्रुताचार्य जी ने खुद कहा है, और हमें भी पता है कि ब्लीडिंग अगर होती है तो एनीमिया डेवलप होता है, एनीमिया डेवलप हुआ तो बाकी के और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आगे आगे होते जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले आपको उसको रोकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए गिरिज के अलावा या शुद्ध सुवर्ण गैरिक के अलावा ऐसा द्रव्य ही उपलब्ध नहीं है। और कितना सिंपल द्रव्य है, कितना सस्ता है, और काम आपका 101% सेकेंड डे से पहले ब्लीडिंग रुक जाता है। मतलब 3 डोज या 2 डोज में ब्लीडिंग पूरा का पूरा रुक जाता है। ये मेरे खुद के रुग्णानुभव से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और पेशेंट को जलन, मतलब फिशर अगर रहेगा ना तो जलन भी नहीं होती। फिशर के यहाँ पे भी आप घी के साथ उसको लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से काम करता है। जहाँ पे भी ब्लीडिंग रहेगी, इंटरनल ब्लीडिंग, इसोफिजियल वेराइसिस भी हो, मैंने यूज़ नहीं किया है लेकिन मैं इंडिकेशन में बता रहा हूँ जस्ट, तो आप वहाँ पे भी उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया रक्तज अतिसार, फिशरी नैनो अगर ब्लीडिंग होता है, भाइयों मतलब लेप भी कर सकते हैं, और इंटरनल तो देना है, व्यानुदान काल में देना है, अपन काल में भी दे सकते हैं थोड़े दिन के लिए, जब ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट करे। मतलब यानी 2 बजे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉनिक एसिडिटी है तो 10 और 2 बजे भी यूज़ कर सकते हैं, और खाने के बाद व्यान काल में ऐसे 3 बार यूज़ कर सकते हैं, या 10 बजे पित्तकाल के शुरुआत में और व्यान काल में, मतलब खाने के बाद। मतलब ये आपका उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ने नहीं देगा पाचक पित्त का, ठीक है। डायरेक्टली ये काम कहाँ पे करता है, पाचक पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण पे, क्योंकि उसमें क्या कहा है पाचक पित्त का वाग्भट सूत्र स्थान में क्या कहा है कि त्यक्त द्रवत्वम, मतलब उसमें द्रवता बहुत कम है, ठीक है। मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है वो, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उष्ण और तीक्ष्ण गुण दोनों अच्छे से दिखते हैं। अगर पाचक पित्त वहाँ पे पड़ा रहा तो अल्सर जैसे कंडीशन, यानी डिओडिनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर जैसे कंडीशन डेवलप होते हैं, क्योंकि वो पित्त क्या करता है, धारण कर्म करता है, या तेज महाभूत क्या करता है, धारण भेदन कर्म करता है। आचार्य सुश्रुताचार्य जी ने बताया है कि ये धारण कर्म तेज महाभूत का कर्म है, दहन, धारण और तापन, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाती है अगर आपका पाचक पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़े हैं, खास करके तीक्ष्ण गुण। तो वहाँ पे भी आप इंटरनली व्यानुदान काल में अल्सर के कंडीशंस में बहुत अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन अनुपान वहाँ पे डिंक पानी रहेगा। डिंक यानी गोंद, बबुल निर्यास का, भर्जित बबुल निर्यास का पानी पीना है, पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बबुल निर्यास ये क्या है, पिच्छिल गुणात्मक है, रोपणे श्लक्षणा, ठीक है। और पिच्छिल गुण से क्या होता है, व्रण की हीलिंग जल्दी होती है, वुंड हीलिंग जल्दी होती है अल्सर की।
तो ये हमें चाहिए वहाँ पे, तो इसलिए वो भी हमें गिरिज के साथ देना है। सादे पानी के साथ आप एसिडिटी में दे सकते हैं, या जहाँ पे उरोधा है कंडीशन, स्पेसिफिकली क्षारधर्मी पित्त की कंडीशन जहाँ पे है उरोधा। अप्पा जी ने पित्त के 2 प्रकार बतलाए हैं, एक अम्लधर्मी पित्त और क्षारधर्मी पित्त। तो उसके डिटेल्स में ज़्यादा जाऊँगा नहीं मैं, क्योंकि वो मैंने पहले वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो था हमारा इंट्रोडक्शन टू पांचभौतिक चिकित्सा, उसमें एक्सप्लेन किया ये सब चीज़। तो क्षारधर्मी पित्त में जैसे उरोधा है या कंठदाह जैसे कंडीशन आपको दिखते हैं, आप तुरंत शुद्ध सुवर्ण गैरी गाढ़े घी के साथ देना है। गाढ़ा घी क्यों? क्योंकि उसमें भी अप्पा जी ने पंचमहाभूत के अनुसार डिवाइडेशन किया है। गाढ़ा घी जो है उसमें पार्थिवता ज़्यादा रहती है, और ऊपर जो पतला घी रहता है उसमें द्रवगुण ज़्यादा रहता है या सरगुण रहेगा। तो इसके लिए उसको यूज़ ना करते गए अप्पा जी ने बोला है कि गाढ़ा घी, मतलब मराठी में घट्ट तुप जिसको कहते हैं, तो वो यूज़ करने को कहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑलरेडी शुद्ध सुवर्णगैरी के पृथ्वी महाभूत है, साक्षात पृथ्वी है, उसके साथ पृथ्वी महाभूत के स्वरूप वाला और एक द्रव्य देना है जो स्निग्ध है और व्याधि को अविरोधी है, ठीक है, सॉरी व्याधि को विरोधी है, ठीक है, और औषध को अविरोधी है। तो ये सब हम लोग ने मैच करके उरोधा के कंडीशन में भी आपको 2 दिन के अंदर उपशय मिलता है। हालांकि वो लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा अगर क्रॉनिक एसिडिटी है तो इस प्रकार आप दे सकते हैं। और संधिशूल या ऐसे कंडीशन में भी अप्पा जी की एक बहुत सुंदर केस मैंने हमारे जो गुरु है वैद्य शैलेश माली जी सर, उनके किताब में भी है और उनके मुंह से भी हम लोग ने सुना है कि अप्पा जी के पास एक केस आई थी जो अनेक उनके जो शिष्य थे उनके थ्रू आई थी, लेकिन उनका संधिशूल गया नहीं था बिल्कुल भी, जानुशूल जो था वो बिल्कुल गया नहीं था। तो अप्पा जी ने सिर्फ 2 मिनट शांत चित्त बैठ के मन में विचार किया और गिरिज के 6 बार उसको, उस लेडी को या फीमेल रुग्णा को खाने को कहा, और उसको 90 से 95% तक उसको अच्छे से उपशय आया था। तो देखिए मतलब बहुत सारे पद्मक किट्ट हो, शुंग किट्ट हो या पद्मक काष्ठ हो चूर्ण, बाकी के कितने भी, या मांसपाचक हो, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारे उनके जो शिष्य थे वो ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे, लेकिन उनको उपशय नहीं मिला था। लेकिन अप्पा जी ने सिर्फ इसको पृथ्वी की आवश्यकता है तो ये सोच के सिर्फ उनको गैरिक दिया। देखिए मतलब कितना सिंपल है ये तरीका पांचभौतिक का चिकित्सा का ट्रीटमेंट देने के लिए। तो ये संधिशूल में भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिटी है और जहाँ पे पेशेंट बार बार कंप्लेंट करता है। अब पेन में ना हमेशा 2 चीज़ें याद रखें कि स्नायु का पेन है कि अस्थि का पेन है। अस्थि का पेन है तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा गैरिक, और स्नायु का पेन है तो पद्मक किट्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। तो संधिशूल में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रसक्षय जैसे जो कंडीशन है जहाँ पे पाल्पिटेशन ज़्यादा दिखता है, तो विद्रुम किट्ट से पहले मैं गिरिज यूज़ करता हूँ हमेशा। तो गिरिज से मतलब विद्रुम किट्ट थोड़ा महंगा कल्प हो जाता है, विद्रुम मतलब प्रवाल ओरिजिनल मिलना भी बहुत कठिन है, ठीक है, और किट्ट मतलब उसमें मंडूभस्म, तो कल्प थोड़ा सा प्राइस वाइज बढ़ जाता है, कॉस्ट वाइज बढ़ जाता है, तो इकोनॉमिकल हो पेशेंट को और वैद्य को भी, तो इसलिए गैरिक ये बहुत अच्छे से काम करता है। अभी यहाँ पे क्या है कि रसक्षय के जो श्लोक में सबसे एंड में क्या है, शब्दा सहिष्णुता या हृत्स्पंदनम। तो हृत्स्पंदनम तो हृदय में मतलब ऐसे पाल्पिटेशन लगता है। पाल्पिटेशन यानी क्या, आकाश का शब्द गुण है, मतलब आकाश महाभूत वहाँ पे बड़ा है, तो आपको स्पेस भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीमेंट डालना पड़ेगा। हम लोग अगर कोई कुछ बांधना है या किसी चीज़ को आकार देना है तो उसको क्या करते हैं, या भरना है गड्ढे को, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेस को भरने के लिए हम लोग सीमेंट डालते हैं। वैसे ही व्यान काल और उदान काल में अगर आपने गिरिज दिया, ठीक है, तो ये कंप्लेंट आपकी दूर हो जाती है, रस को भी बल मिलता है और रक्त को भी। अब गिरिज के और कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखते हैं कि गिरिज को रक्त का रसायन कहा गया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि रक्त धातु को स्थिरता लाता है, क्योंकि ये साक्षात पृथ्वी है, तो ये रक्त के समान है एक तो, इसलिए रक्त को स्थिरता आता है, समानधर्मी कहा है रक्त को, गैरिक को रक्त का, और रक्त का रसायन भी कहा है कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आमज कंडीशन यहाँ पे जहाँ पे हो वहाँ पे आपको गिरिज नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो
साक्षात पृथ्वी होने की वजह से आम का अगर स्वरूप आप देखेंगे तो पृथ्वी प्लस आप महाभूत रहता है, तो आप पृथ्वी और बढ़ाएंगे कम करने की बजाय। ये पाचन उसमें गुण नहीं है बिल्कुल, ये कषाय रसात्मक है खुद, तो आम को बढ़ाएगा। तो इसके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप आमज कंडीशन में इसको ना यूज़ करें। जहाँ पे भी पेशेंट बताता है कि अगर संधिशूल में आपको देना है, जहाँ पे भी पेशेंट अगर बताता है कि दबाने के ऊपर मुझे अच्छा लगता है, तो वहाँ पे आप कभी मत दीजिए। लेकिन दबाने के बाद अगर दर्द होता है कहीं चीज़ पे, तो आप उसको ज़रूर गैरिक दीजिए, या कोई भी कल्प। मतलब निराम अवस्था में यूज़ करने वाला ये कल्प है, आमज अवस्था में आपको यूज़ नहीं करना है। तो आपको सिर्फ क्लिनिकल कंडीशन में फिर से एक बार बताता हूँ, कहीं पे भी अगर आपको ब्लीडिंग लग रहा है तो आपको सबसे फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस विल बी गैरिक या गिरिच, ठीक है। फिशरी नैनो, IBS, बाद में रक्तजातिसार, रक्तजार्श, ये सब कंडीशन में आप तो आराम से आपान काल में, व्यानुदान काल में देना है, ठीक है। हाइपर एसिडिटी या उरोधाक पर्टिकुलरली है, कोई कुछ भी खाओ तो जलन होती है, अगर ऐसा है तो उदान काल में गाढ़े घी के साथ आपको शुद्ध गैरिक देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर धारण, हाँ ओके, रक्त जातिसार वगैरह अगर हो गया, मतलब IBS है, बहुत सालों से है, ठीक है, और अगर पेशेंट को व्याधि पूर्व बोला तो आपको करना है, ठीक है। तो आंत्र की धारण क्षमता, मतलब अतिसार यानी क्या, गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारम, मतलब वहाँ पे कुछ धारण होता ही नहीं। धारण ये कर्म किसका है, पृथ्वी महाभूत का है। तो पृथ्वी भराने के लिए आप गैरिक दे सकते हैं। एंड सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस विल बी पद्मक किट्टा, मतलब पद्मक काष्ठ प्लस मंडूर भस्मा, ठीक है। तो ये आपको सोचना है, ठीक है। तो आप गैरिक भी दे सकते हैं व्याधि पूर्व बल प्राप्त करने के लिए, अतिसार जैसे कंडीशन में आंत्र का धारण कर्म बढ़ाने के लिए। अल्सर्स जैसे कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, डिओडिनल अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, तो वहाँ पे भी आपको गोंद के पानी के साथ या बबूल निर्यास के साथ आपको देना है। तो ये सारी कंडीशन, एक सिंपल सा वीडियो मुझे बनाना था कल्पक के ऊपर, क्योंकि कल्पक तक हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं है जब से चैनल शुरुआत हुई है। आप भी नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको बाकी के वैद्यगण में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पांचौती के कल्प, जो बहुत ही इकोनॉमिकल प्रैक्टिस है, जैसे मैंने बताया कि गिरिज इतना सिंपल कल्प है। अभी मैं उसकी क्वांटिटी भी आपको फोटो के साथ शेयर करता हूँ कि कितना लगता है एग्जैक्टली। तो अभी टॉपिक निकला है तो मैं बता देता हूँ। ये जो स्पून्स है, ये वैद्य मतलब मेरे जो गुरु हैं, मतलब मैं गुरुस्थान उनको मानता हूँ, वो वैद्य शैलेश माली सर जी के पास अवेलेबल है। तो आपको डोसेज डिसाइड करने की कुछ दिक्कत नहीं है। ये देखिए इतना सा, मतलब ये सी जहाँ पे लिखा है, मतलब इतना सा जो गड्ढा है, इतने से गड्ढे के अंदर हार्डली 50 to 70 mg, सोचिए आप 50 to 70 mg, अगर आपने 1 kg भी लिया और घी के साथ उसकी शुद्धि की ना तो आप सोच सकते हैं कि कितने साल चल सकता है ये शुद्ध स्वर्ण गैरिक, ठीक है। इतनी सी क्वांटिटी है। और ये गिरिज का डब्बा है हमारा, ऐसे पुड़िया बांध के रखते हैं हम, नेमिंग करके रखते हैं, ठीक है। तो इतना सा मेडिसिन है, ठीक है, इतना सा मेडिसिन है। देखिए आप, सिर्फ इतने से मेडिसिन से आपका बहुत सारे व्याधियों में आपको अच्छे से रिजल्ट मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, हमारा हौसला भी बढ़ाइए, कि ताकि हम अनेक ऐसे बहुत सारे वीडियो ला सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताइए कि आपको और कौन से चीज़ों के बारे में आपको जानकारी चाहिए पांचौतिक के टॉपिक के रिलेटेड। तो जैसी मेरी अल्पमति है वैसे मैं आपको शेयर करते रहूँगा। धन्यवाद।